ऐसे रहने का आदेश होता है। ऐसे लड़कों के वजह से, ऐसे मुस्लिम कौम की वजह से पूरी मुस्लिम जाति बदनाम है जी। ये लोगों का हाथ बढ़ता जा रहा है जी महिलाओं के ऊपर, क्योंकि देखा जाए ज्यादातर ये घटना जो है जी मुस्लिम समाज के लोग ही करते हैं। बुलंदशहर में एक लड़का था, विकास नाम का लड़का था, वो राशिद बता रहा था, वो भी बोल रहा था कि अगर जब मैं आफ्ताब की जगह पे होता तो 35 टुकड़ा नहीं 36 टुकड़े कर दिए होते। वो उस पे अगर आपका क्या इंसान कहना है? जब वो खुले मंच पे कह रहा है, सरकार क्या कर रही है भारत देश जी, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार में कानून व्यवस्था, पुलिस उसको भी गिरफ्तार की है और उससे भी पूछताछ चल रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है। गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा, उसको लाइए सामने लाइए, उसको भी काट दीजिए 35 टुकड़ा। हम लोग करते हैं तो ये आपका बात सही है, लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जब राशिद खान वो बताया रहा था बुलंदशहर का था, जो पुलिस उसको गिरफ्तार किया था, उसके बाद में उसको पूरी इतिहास को खंगाला, पूरी इतिहास को उसका पूरा जर्नी जाना, कैसे क्या किया नहीं किया। उसके बाद में आगे चल के पता चला कि राशिद खान नहीं, वो विकास निकला था, वो हिंदू कास्ट का निकला था। इस पे आपका क्या कहना है? ये मुर्गा को जैसे हलाल करते हैं लोग, बेजुबान जीवों को मार देते हैं, गाय को मार देते हैं, उसी प्रकार इंसान को मारते हैं। मैं कहता हूं कि इन लोगों को सरेआम, जो ऐसा जघन्य अपराध करता है, सरेआम चौराहे पर खड़ा करके इन लोगों को भी काट दिया जाए, इन लोगों को भी इसी तरीके से गोली मार दिया जाए। और सरकार को इसमें आगे आना चाहिए और सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये कानून और ये बहुत पुराना हो गया, कितना कानून इंसान करेगा। हम लोग कानून करते रहे, भाई करते रहे, ये लोग कत्ल करते रहेगा। मुर्गा मछली हो गए हैं सब इंसान, मुर्गा मछली है कि काट दिए, जहाँ मन हुआ तहाँ 35 टुकड़ा कर दिए, 36 टुकड़ा कर दिए। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका भाई आर्यन। आज हमारे साथ में सेलू बाबरी जी हैं और हमारे साथ में बैठी हैं ज्योति दीक्षित। तो हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि आफ्ताब का फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। आफ्ताब का फांसी किस रस्सी से दी जाएगी, रस्सी कहां से मंगाया गया, पूरी की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बातें करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं सेलू जी कि देखा जा रहा है कि आफ्ताब का काफ़ी दिन तिहाड़ जेल के अंदर गुजरा, और उस तिहाड़ जेल के अंदर में ज्योति जी बता दूं कि काफ़ी दिन गुजरने के बाद में आफ्ताब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो तिहाड़ जेल के अंदर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और मतलब बेचैनी ऐसा, घबराहट ऐसा महसूस कर रहा है। तो आखिर इस केस से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले का थोड़ी सी बात कर लूँ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट हुआ। उस वक्त बताया जा रहा था कि आफ्ताब को बुखार बार बार लग जा रहा था, छिक रहा था, खोख भी रहा था। मतलब पूरी की पूरी बॉडी कंडीशन, बॉडी को कैसे ढालना है, कैसे तबीयत ख़राब करना है, कैसे बुखार लाना है, पूरा कंट्रोल सिस्टम उसके हाथ में था। और जैसे कि वहाँ से जब नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, और फिर से 13 दिन के रिहासत के बाद में जब आफ्ताब को तिहाड़ जेल में डाला गया था, ज्योति जी बता दूं कि तिहाड़ जेल के अंदर देखा जा रहा था कि अभी तक कुछ भी आफ्ताब के साथ में ना तो तबीयत ख़राब हुआ, ना तो बुखार आया, ना तो छींक आई, ना तो खोखी हुआ। ठीक है। और वहाँ पे उस जगह पर रहने के लिए आफ्ताब को हर एक व्यवस्था दी जा रही है, खाने के लिए, पीने के लिए, जो आफ्ताब जैसा बोल रहा है उस टाइप का उसको मतलब व्यवस्था दी जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या वहाँ पे आफ्ताब के साथ में महसूस हो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है जेल के अंदर, क्यों चीख रहा है? आपका इसमें क्या कहना है, इस पर क्या राय आपका है? देखिए जी, आफ्ताब मानसिक रूप से सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जघन्य अपराध जो किया गया है जी उस लड़की के साथ, और जिस तरीके से इसने कत्ल किया है उसको जी, तो इसको पहले तो ये जब ऐसा कारनामा किया तो इसको लगा कि हम अब क्लियर हैं, कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा कि पुलिस हमें पकड़ेगी या फिर मुझे कुछ होगा। अब अगर होगा भी तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है। कोर्ट तो अब कानून है कि वो प्रूफ पे चलती है, उसको प्रूफ चाहिए जी। अब ये इंसान जो है क्लियर कर चुका था, सारा एविडेंस को मिटाने की कोशिश में था जी। लेकिन उसको पता नहीं था कि हमारे भारत देश का पुलिस जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो इससे भी कहीं ज़्यादा शातिर है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि श्रद्धा का जो पिताजी हो गए विकास वालकर, उनको से जब पुलिस पूछताछ की और मीडिया भाई लोग भी वहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनसे जब पूछताछ हुई थी तो वो उनका क्या कहना है कि जैसे हमारे बेटी का जैसे ने 35 टुकड़ा किया था आफ्ताब,
और वैसा ही मतलब सज़ा मिलना चाहिए। आखिर किसी लोग का कहना है कि फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, या किसी लोग का कहना है कि उसी तरह से उसको भी टुकड़े करके मारा जाए। मतलब इस पे आके टुकड़ा होगा या फांसी के फंदे पर लटकाया। कानून है और भारत देश जो है जी वो कानून से संविधान के हिसाब से चलता है। जी बिल्कुल। तो जो संवैधानिक इसके ऊपर जो धाराएं हैं जी वो धारा लगेंगी जी। और इसे हम लोग भी कोशिश में हैं और हम लोग भी कड़े मंच से कहते हैं कि उसे फांसी होना चाहिए क्योंकि अपराध किया है। और जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा तो ऐसे दरिंदों को सबक नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे पहले ज्योति जी बात कर ले कि हमारे देश में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटिन्यू अगर जब 6 महीने पहले से अभी तक का देखा जाए, जो हमारे देश में केसेस निकल करके हम लोगों के बीच में आती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि गेस किया जाए तो ज़्यादातर लोग मुस्लिम लोग हिंदू पे टारगेट करते हैं, हिंदू के ऊपर लोग सताया जाता है। क्योंकि इस मैटर पे भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आफ्ताब 35 टुकड़ा तो किया ही किया, श्रद्धा का दिल का तो टुकड़ा किया ही किया, लेकिन उसको भी 35 टुकड़ा कर डाला। इससे पहले बातें कर लूँ, वो 20 लड़की यानी 20 लड़की जब आफ्ताब बात किया करता था तो वो भी 20 लड़की हिंदू की ही लड़की थी। तो आपको इस पे क्या कहना ज्योति जी? किसी को मतलब हिंदू पर टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम लोग, तो ज्योति जी इस पे आपका क्या राय है? मुस्लिम लोग जैसा कि हिंदू के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, हिंदू बच्ची को मतलब अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और मार देते हैं, 35 टुकड़ा कर देते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? मेरा बस कहना है कि उसको फांसी पड़ना चाहिए। फांसी पड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सिलू जी आपसे एक क्वेश्चन और है कि इससे पहले हम लोग को श्रद्धा हत्याकांड को भी देखा गया था, जिसमें बहुत कहा जाता है हिंदू मुस्लिम के बीच में प्यार प्रसंग के बीच में हुई थी। और फिर से एक पंकज सोनी का भी जो हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम का ही मैटर था, प्रेम प्रसंग का था। और एक आपको पता है आरती छोटू का तो हिंदू का मैटर था, वो तो अलग सी बात है। और फिर एक मैटर और जो हम लोग के बीच में आया, क्या बोलते हैं, श्रद्धा और आफ्ताब का। तो लगातार जैसे हमारे देश में जो कंडीशन चलते आ रहा है, भारत देश जो है जी वो लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सभी को आज़ादी दिया गया है, लेकिन जी इसमें एक चीज़ गलत किया गया है भारतवासियों के साथ। कुछ मुस्लिम कौम ऐसे हैं जिन्हें मैं गाली नहीं दे सकता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खास करके यही शिक्षण दिया जाता है कि कैसे आप हिंदू के घर के लड़कियों को उठाइए, प्रेम प्रसंग में फंसाइए और बाद में फिर उसको कत्ल कर दीजिए ताकि इनको जन्नत नसीब हो, हूर नसीब हो। अगर मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जितने भी ऐसे मुस्लिम लोग हैं सबको रोड पर ला करके टुकड़ा कर दीजिए, किसी का टारगेट है लड़कियों पर, किसी का टारगेट इन लोगों को शिक्षा दिया जाता है, ऐसी पढ़ाई जाती है कि आप ऐसी हिंदू की लड़कियों को उठाइए और इनको जन्नत नसीब हो। किसी को कत्ल करने से जन्नत नसीब हो रहा है ये हमारे भारत देश में, जबकि हम लोग भाई भाई मानते हैं सबको, चलो हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, लेकिन इन लोगों को ऐसी बात कभी समझ में नहीं आने वाली। सरकार को इस पर एक कानून बनाना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि आपका कहना है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो जैसा कि हिंदू का रहना सहना जो भरण पोषण होता है, शिक्षा दी जाती है, समाज में जैसे रहने का आदेश होता है, ऐसे लड़कों के वजह से, ऐसे मुस्लिम कौम की वजह से पूरी मुस्लिम जाति बदनाम है। जी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी डिफरेंट है। हिंदू कास्ट जो हिंदू समाज जो होते हैं उसके रहने का तरीके होते हैं और संस्कृति होता है, उससे मुस्लिम लोग का अलग है। और मुस्लिम का अलग होने के बावजूद भी उन लोग का एक ऐसी कांड करने का, ऐसा कहा जाता है माहौल क्रिएट करने का कहा जाता शिक्षा दी जाती है। आपका ये कहना है? तो सीलू जी जैसा कि आफ्ताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ा किया था, तो 35 टुकड़ा करने के बाद में वो जरा सा भी ना तो पुलिस से डर रहा है कि मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, ना तो वो 35 टुकड़ा करने के समय वो जरा सा भी डरा था, कांपा था, बिना बिंदास हुए श्रद्धा का कैसे मतलब 35 टुकड़ा कर डाला था। डरना भी चाहिए कि किसी के इंसान को ही 35 टुकड़ा कर दिया। करने से पहले क्या मतलब सोचा होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसके दिल में क्या चलता होगा। भारत देश में जिस कदर जी ये लोगों का हाथ बढ़ता जा रहा है जी महिलाओं के ऊपर, कत्ल करने के ऊपर, मुर्गा मछली समझ लिया है इन सबको। ये मुर्गा को जैसे हलाल करते हैं लोग, बेजुबान जीवों को मार देते हैं, गाय को मार देते हैं, उसी प्रकार इंसान को मारते हैं। मैं कहता हूँ कि इन लोगों को सरेआम, जो ऐसा जघन्य अपराध करता है, सरेआम चौराहे पर खड़ा करके इन लोगों को भी काट दिया जाए।
इन लोगों को भी इसी तरीके से गोली मार दिया जाए और सरकार को इसमें आगे आना चाहिए और सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये कानून और ये बहुत पुराना हो गया, कितना कानून इंसान करेगा। हम लोग कानून करते रहे, भाई करते रहे, ये लोग कत्ल करते रहेगा। मुर्गा मछली हो गए हैं सब इंसान। मुर्गा मछली है कि काट दिए, जहाँ मन हुआ तहाँ 35 टुकड़ा कर दिए, 36 टुकड़ा कर दिए।